नीली एक दाएं लड़की थी, इसलिए जब भी कोई उसे परेशान करती थी तो नीली उसका खून पी जाती थी। दरअसल नीली बचपन में एक आदिवासी लड़की थी जो जंगल के बीचों बीच अपने माता पिता के साथ बहुत खुशहाल जीवन बिता रही थी। उसी जंगल के पास एक राजा का इलाका था जो प्रतिदिन उस जंगल की काली माता की पूजा करने आता था। एक दिन जब राजा काली माता के मंदिर में पूजा करने आया तो नीली के गांव के कुछ आदिवासी बच्चे छिपकर राजा को देखने लगे, क्योंकि उन आदिवासियों को मंदिर में जाने की अनुमति नहीं थी। जैसे ही राजा और उसके लोग वहाँ से चले गए, नीली और उसकी सखियाँ चुपके से काली माता के मंदिर में चली गई। वहाँ रखे हुए एक घुंघरू को नीली अपने साथ गांव ले आई और उसे अपनी देवी माता के चरणों में बांध दिया। लेकिन जब यह बात राजा को पता चली तो वह क्रोधित हो उठा और उसने उन आदिवासियों के मंदिर को ही जला दिया। यह देखकर सारे गांव वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। राजा से बचने के लिए सब लोग रात के समय भागकर एक गुफा में जाकर छिप गए, लेकिन उस गुफा में कुछ ऐसा रहस्यमयी सामान था जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। नीली बहुत चंचल स्वभाव की थी, इसलिए वह अकेली ही उस गुफा के अंदर चली गई। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक अजीब और अनोखी मूर्ति दिखाई दी। जिज्ञासावश उसने उस मूर्ति को छू लिया। तभी अचानक बहुत सारे चमगादड़ आकर नीली को काटने लगे। नीली जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसकी चीखें सुनकर उसके माता पिता उसकी ओर भागे ही थे कि तभी राजा के सैनिकों ने नीली के माता पिता समेत पूरे गांव वालों को पकड़ लिया और फिर उनकी जान ले ली।